इमाम के पीछे तावुज़ तस्मीया पढ़ने के बारे में वजाहत फरमाएं। मुक्तदी ने इमाम के पीछे न तावुज़ पढ़ना है न तस्मीया पढ़नी है। मुक्तदी ने इमाम के पीछे सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ के खामोश हो जाना है। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह तो है कुरान पढ़ने के लिए, मुक्तदी ने कुरान पढ़ना नहीं है तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कहाँ से पढ़ेगा। मुझे एक शख्स मिला, वो कहने लगा मौलाना मैं तो सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ता हूँ, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, चुप हो जाता हूँ। मैंने कहा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ता है? औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। मैंने कहा भाई किस लिए पढ़ता है, तूने कुरान पढ़ना है? कहता नहीं मुक्तदी के पीछे तो कुरान नहीं पढ़ता, इमाम पढ़ता, मैं फिर बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी? अजी बरकत के लिए। मैंने कहा शुरू में पढ़ लेता, फिर बरकत के लिए आखिर में पढ़ते हैं। वो चाचे तेरा अक्ल है? अच्छा 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 ठीक है। बड़ी उम्र का आदमी है और इसे ये भी नहीं पता कि तावुज़ तस्मीया जो है मुक्तदी के लिए नहीं है। वो सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ के फिर तावुज़ तस्मीया पढ़ता है। भाई पहले पढ़ ले। हजरत जिससे बैत किया है उसके मामूलात के साथ दूसरे बुजुर्ग के मामूलात पढ़ सकता हूँ? तीसरा कलमा मसनून दुआएं बाकी जो अज़कार है। तो सोच समझ के बैत कर देना। आपको अपने शेख के अज़कार भी पसंद नहीं है, मेरे मुताबिक आपके शेख से अगर राब्ता है तो अपने शेख से पूछें, जो अज़कार वो बताए आप वही पढ़ें। शेख समझता है मुक्त, अपने मुरीद को क्या समझाने। बाज़ औक़ात रब्बे करीम समझाए देते हैं। मैं जिस मामले पे बैठा हूँ मैं आजकल बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बाज़ चीज़ें इंसान को फेस रीडिंग पे भी मिलती हैं, चेहरा पढ़ के, और बाज़ को अल्लाह पाक वैसे दिल में खोल देते। मुझसे उस दिन एक शख्स बैत हुआ, जैसे बैत के कलिमात पूरा हुआ उसने कहा नसीहत कर दें। जब उसने दूसरी बार कहा तो मैंने कहा सख्ती करना बीवी पे छोड़ दो। ऐसे परेशान। कुछ टाइम बाद मुझे कहते हैं वाकई में बीवी पे सख्ती कर दो। आपको कैसे पता चला? मैंने कहा तेरा चेहरा बता रहा था। मैं ये नहीं कहता भाई वलीउल्लाह और मुझे कश्फ हुआ है, अल्लाह जाने, अल्लाह के मामलात जाने, तू बीवी पर सख्त है, माँ बाप पे सख्त है। कहते हाँ सख्ती तो है मेरे यहाँ। तो फिर जो शेख उसके लिए वजीफ़ा बताएगा तो दूसरा तब्दील कर दे तो मामला ख़राब है ना। इसलिए आप शेख से पूछो तो बहुत बेहतर है। कोई शख्स इमाम के पीछे तरावी पढ़ने आया, वितर पढ़ लिए, कल ईद है तो अब वितर दोबारा पढ़े क्योंकि हमने सुना इमाम के पीछे वितर पढ़ने से कज़ा करेगा। नहीं ना बाबा, इमाम के साथ आपने वितर पढ़ लिए, ईद का ऐलान बाद में हुआ तो आपके वितर हो गए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस्ताद मोहतरम मौलाना इलियास घुम्मन साहब के लिए दुआ करें, वो बाहर आ जाए, काफ़ी अरसे से बाहर हैं, वापस आ जाएं। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आप बेफिक्र रहें। हज़रत उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाएंगे और बाइज़्ज़त तशरीफ़ लाएंगे। किसी की जाए नमाज पर मदीना मुनव्वरा और इस तरह की तस्वीरें बनी होती हैं, टोपी बिछी हुई होती है, तो इस बारे में वज़ाहत करें। असल ना हो तो बेहतर है, लेकिन हो तो आप सामने सजदा कर लें, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे या रसूल थे या कोई बुज़ुर्ग थे? नबी बुज़ुर्ग नहीं होता। आप कहते नबी थे या बुज़ुर्ग थे, तो आप कहते नबी बुज़ुर्ग थे या सिर्फ बुज़ुर्ग थे, फिर सवाल बनता है। लेकिन सवाल लिखने वाले भी सादा हैं। चलो कोई नहीं मसला बाबा, वो अल्लाह के तशरीई नहीं तकवीनी नबी थे। तशरीई नबी वो होते हैं जिसकी उम्मत उसका कलमा पढ़ती है। तकवीनी नबी वो होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने मामलात के तहत चलते हैं, वो तकवीनी नबी थे। तशरीई नबी नहीं है कि कलमा पढ़ना उम्मत पे वाजिब हो और वो कोई किताब लेकर आए, ऐसी बात नहीं है। तकवीनियात क्या है, आप उलमा से या कभी तफसीली बात हुई तो मैं भी अर्ज़ कर दूँगा कि एक तकवीन होती है, एक तशरीह होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में मुलाकात का वजीफ़ा, ये आप यूट्यूब पर मेरा मुस्तकिल इस पर बयान मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसद मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला कब्र मुहम्मदिन फिल कुबूर। ये दुआ पढ़ें, ये दरूद पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम ज़रूर ख्वाब में ज़ियारत फरमाएँगे। इसके अलावा दुरूद पाक की कसरत हो। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। ए अल्लाह हुज़ूर पाक को हमारी तरफ से वो बेहतरीन जज़ा खैर दे जिसके वो मुस्तहिक हैं। तो इस तरह के दुरूद पाक की कसरत हो तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने नबी पाक को देखेंगे ख्वाब में। और इसके लिए सुन्नत की पाबंदी होनी चाहिए। मेरे शागिर्द हैं, अब मैं नाम लूँ तो उन तक पहुँच जाएगा। वैसे बताता हूँ, उनको मैंने दुरूद पाक का वजीफ़ा भी दिया तो वो ज़ियारत करके अगले दिन आ गए। मुझे कहते उस्ताद जी पूरा एक माह तो पढ़ा है, अब ज़ियारत नहीं हो रही, फिर हो गई तो आ गए। मुझे कहते उस्ताद जी ज़ियारत हुई है लेकिन चेहरा नहीं देख सका। मैंने कहा अच्छा अल्लाह खैर करेगा। नहीं आप ताबीर दे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। नहीं आप ताबीर दे। मैंने कहा तेरी दाढ़ी नहीं है, तू काटता है। और वो दाढ़ी पे कैंची मारता था। ये तो है। तो मैंने कहा दाढ़ी रख लो। हज़रत उसने दाढ़ी रखी। अल्लाह के रसूल की ख्वाब में ज़ियारत हुई, बाल्टी दी उसे, कैसे गुस्ल कर ले।
फिर मुझे आकर कहते हैं कि बाल्टी दिए ख्वाब में पानी गुसल कर ले। मैंने कहा इसका माने नमाज़ों में कमी है। हदीस पाक में जिस घर के सामने नहर और वो रोज़ाना उसमें नहाए तो जिस्म पे मैल कुचैल नहीं है। तो 5 नमाज़ें 5 नहरें और रोज़ाना नमाज़ें पढ़ोगे जिस्म से मैल कुचैल यानी गुनाह ख़त्म होंगे। मैंने कहा वाकई नमाज़ों में कमी है। तो भाइयों इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी पाबंदी करनी पड़ती है, तो आप इस तरह करें।